छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में बीती रात मानपुर इलाके के महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 महिला नक्सली समेत 4 माओवादियों को ढेर कर दिया। दूर नक्सल थाना प्रभारी में पदस्थ उप निरीक्षक श्याम किशोर शर्मा बीती रात कुरदोनी के जंगल में नक्सलियों की बड़ी संख्या में होने की सूचना मिलने के बाद फोर्स लेकर रात 12 बजे जैसे ही मौके पर पहुंचे, उसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई। करीब घंटे भर की फायरिंग में मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर के पेट में गोली लगने से शहीद हो गए। हालांकि जवानों ने नक्सलियों को बड़ा नुकसान झटका देते हुए नक्सली अशोक और कृष्णा समेत 2 महिला नक्सली को मार गिराया। पुलिस ने घटनास्थल से एक AK-47 और अन्य हथियार व दैनिक सामान भी बरामद किया गया। मारे गए नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनामी भी था। शहीद सब इंस्पेक्टर की पार्थिव शरीर को राजनांदगांव पुलिस लाइन लाया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, DGP, कलेक्टर, SP सहित BJP, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों सहित सब इंस्पेक्टर के पार्थिव शरीर को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पास नक्सली मूवमेंट कल रात को हुआ शाम को, उसमें हमारे जवानों ने काफ़ी दृढ़ता से मुकाबला किया और 4 नक्सलियों को मार गिराया जो काफ़ी बड़े पद में थे और इनामी थे, जिसमें एक 8 लाख का इनामी था, एक 5 लाख का, 2 1-1 लाख का। दुखद हमारे लिए रही, बड़ी दुखद की बात कि हमारा सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा उसमें शहीद हो गया। और लोहा लेते हुए जैसे ही जानकारी मिली कि यहाँ पर 7-8 नक्सली हैं, तो इन लोग अलग अलग टीम बना करके
गांव तक पहुँचे, गांव को घेराबंदी किए, 2 साइड से घेर लिया गया था, तीसरे साइड ये घेरने आगे बढ़ रहे थे। तो उसी समय नक्सली निकलने लगे और इस टीम से जिसका नेतृत्व हमारा शहीद सब इंस्पेक्टर कर रहा था, उनसे सीधा आमना सामना हुआ और ये पहले गोली चला के 2 को मार चुके थे, फिर इनको गोली लगी, ये गिर गए। फिर उसके बाद जब पीछे भागने लगी, दूसरी टीम ने गोलियां चलाई, जिसमें एक वही मरा, एक कुछ दूर जाके मरा, एक को और गोली लगी है। तो इस प्रकार से ये हादसा हुआ है। मैं शहीद हमारा जो सब इंस्पेक्टर है उसको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उसकी वीरता को, पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को, हमारे विभाग को सदैव गर्व रहेगा। उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें भगवान, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। एचएम साहब, लॉकडाउन जैसे समस्याओं से जूझ रही है पुलिस, उसके बावजूद सर्चिंग चल रही है, ये बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। सिर्फ ये एक हादसा हुआ, वरना ये बहुत बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। आप देखेंगे कि हमारा पुलिस विभाग रोज़ाना, ये मदनवाड़ा का है, कल भी 2-3 नक्सली कांकेर या सुकमा दंतेवाड़ा तरफ गिरफ्तार किए गए, सरेंडर हुए। रोज़ाना चल रहा है, वहाँ भी आप देखेंगे कि रोज़ाना नक्सली हम गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं उस इलाके में भी, और सर्चिंग लगातार जारी है। पुलिस विभाग को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, मात्र इसलिए नहीं, जैसा कि आपने कहा लॉकडाउन पीरियड में 24 घंटे की ड्यूटी, सीमित संख्या है हमारी, उसके बावजूद 24 घंटे की ड्यूटी। एक आध छोटी मोटी घटनाओं के अलावा कहीं पर कोई घटना नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का भी परिणाम हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बहुत सा दिया है। खाना खिलाने से लेकर मृतक का दाह संस्कार से लेकर बहुत सारा चीज़, तो लगातार हमारा विभाग इसमें काम कर रहा है। एचएम साहब, आप लॉकडाउन में व्यापारियों के हित के लिए काफ़ी सतर्क हैं, ऐसी कोई योजना है स्टार्ट करने के लिए? नहीं, हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बड़ा स्पष्ट सोच है। रोज़ाना वो समीक्षा करते हैं, अलग अलग अधिकारियों से अलग समीक्षा करते हैं, व्यापारियों से मिलाकर अलग। अभी कुछ दिनों से उनने पूरे प्रदेश के अलग अलग अंचल के किसान, व्यापारी, नौजवान एक एक आदमी बुला के मिलना शुरू किए हैं, उनसे फीडबैक लेना शुरू किए हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे व्यापारियों के लिए भी कुछ न कुछ आएगी, और हम केंद्र सरकार से मुख्य रूप से देख रहे हैं कि कुछ वहाँ से पैकेज मिले ताकि सभी वर्गों को राहत दिया जा सके। व्यापारी हो, सेन समाज हो, शाम को ठेला गोमचा लगाने वाले लोग हों, सबके लिए राहत हो, ये हम लोगों का सोच है। थैंक यू सर। लॉकडाउन जैसी चुनौती का सामना करते हुए भी जोरदार सफलता बताइए। देखिए, हमारे जो नक्सल क्षेत्रों में अभियान निरंतर जारी है। लॉकडाउन की तरफ पुलिस एक तरफ लगी हुई है, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, और जो नक्सल एरियाज़ हैं वहाँ जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो नक्सल अभियान में लगे हुए हैं और सफलता बड़ी है। हालांकि हमारे थाना प्रभारी जो श्याम शर्मा थे, बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से राजनांदगांव में आपको याद है पिछले साल भी काफ़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और ये भी एक बड़ी सफलता है। ये सर शहरी नेटवर्क नक्सलियों का काफ़ी सक्रिय है। अभी जिला कांकेर में आपने देखा होगा, उसमें शहरी नेटवर्क पे काफ़ी काम हुआ है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उसमें कुछ राजनांदगांव के हैं, कुछ कांकेर के हैं, तो वो काम भी चल रहा है और साथ में नक्सल अभियान भी चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। थैंक यू।